भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। डोंगरी बुजुर्ग माइंस में मजदूरों का विस्फोट, मॉयल प्रबंधन और ठेकेदार की तानाशाही। एक माह पहले बिना किसी कारणवश काम पर कार्यरत 18 मजदूरों को किया था बंद। वेतन में कटौती, छुट्टी मांगने पर बंद करवाने की धमकी। बंद हुआ मजदूरी जैसे हालत, फर्स्ट शिफ्ट से काम ठप। डोंगरी बुजुर्ग माइंस से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ मजदूरों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा है। कम वेतन, जबरन कटौती, छुट्टी पर धमकी और कथित बंधुआ मजदूरी जैसे हालत के खिलाफ मजदूरों ने आज सुबह फर्स्ट शिफ्ट से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों के अनुसार उनसे लगातार कड़ी मेहनत करवाई जाती है, लेकिन समय पर तनख्वाह नहीं दी जाती। हालत ये है कि अगर कोई मजदूर मजबूरी में एक दिन की छुट्टी ले ले तो उसकी दोगुनी मजदूरी काट ली जाती है। इतना ही नहीं, छुट्टी मांगने पर काम से निकालने की धमकी भी दी जाती है। मजदूरों का आरोप है कि वे पिछले 10 वर्षों से इसी माइंस में ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। मजदूरों का कहना है कि अब उनकी हालत बंधुआ मजदूरों जैसी बना दी गई है। मजदूरों ने बताया कि पहले उन्हें 15,000 रूपए प्रति माह वेतन दिया जाता था, जिसे घटाकर अब सिर्फ 12,000 रूपए कर दिया गया है। और हैरानी की बात ये है कि मजदूरों से 3,000 रूपए वापस मांगने का दबाव भी बनाया जा रहा है। ना समय पर वेतन, ना मेडिकल सुविधा। मजदूर खुद को पूरी तरह असुरक्षित बता रहे हैं। यह माइंस का काम बड़े बाबा ग्रुप से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां ठेकेदारी निशु जैन के पास है। करीब 300 मजदूर इस ठेकेदार के पास कार्यरत है। मजदूरों ने ये भी आरोप लगाया कि एक माह पहले 18 मजदूरों को बिना किसी कारण काम से निकाल दिया गया, जिससे पूरे माइंस में डर और आक्रोश का माहौल बन गया है। साथ ही मजदूरों ने अधिकारियों पर सीधा आरोप लगाते हुए बताया कि हड़ताली मजदूरों का कहना है कि इन सभी अत्याचारों के पीछे माइंस प्रबंधन और अधिकारी वर्ग की मिलीभगत है, जो मजदूरों के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। आज मजदूर हड़ताल पर जाने से डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, डंपर ड्राइवर, शाविल ऑपरेटर, मशीन और मेंटेनेंस हेल्पर सभी विभागों का काम पूरी तरह ठप पड़ा है। मजदूरों ने साफ चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा। फिलहाल माइंस प्रबंधन या ठेकेदार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन मजदूरों की आवाज सुनेगा या यह आक्रोश और भड़केगा। सर, हम लोग कामगार लोग हैं। 2016 से यहाँ पे ठेकेदारीकरण हुआ है और अनेक रंग के यहाँ पे अत्याचार किया जाता है। ठेकेदार द्वारा समय पे वेतन नहीं दिया जाता, कुछ 1-2 छुट्टी मार दिए तो उसको अनेक रंग की धमकी दी जाती है कि तुमको काम से निकाला जाएगा, और एक छुट्टी मार दिए तो डबल पैसा काटा जाता है। और यहाँ के मैनेजमेंट कोई सपोर्ट नहीं करते और ना ढंग की बात करते, अधिकारी भी सपोर्ट नहीं करते। कोई अधिकारी वो कामगार लोगों के हित में कभी बोलता ही नहीं। और जब हम लोग आंदोलन और खड़े होने की पोजीशन आती है, कोई ना कोई तरीके से यहाँ पर सभी लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट के काम चालू कर दिया जाता है। काम कर रहे हैं, छुट्टी 10 साल से काम कर रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं। 365 दिन इस तरीके से काम करते हैं कि हम मेचोल करा के, एक दूसरे से मेचोल करा के हम एक छुट्टी भी नहीं होने देते। अनेक अलग रंग की यहाँ पे अत्याचार होता है हमारे लोगों के ऊपर। और यहाँ पे कोई मेडिकल की सुविधा है, ना मेडिकल की सुविधा है, ना पेमेंट समय से मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, तो नहीं मिलती ना सर। ये हम लोगों ने यहाँ पे हम 2016 से काम कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग पेमेंट 2016 से एक जैसे पेमेंट हर व्यक्ति को कैटेगरी के हिसाब से मिलता था। आपको कितना मिलना चाहिए था?
मिनिमम आज समय के हिसाब से हमारे को 20 तो 22 हजार रुपए मिलना चाहिए, वो भी कम है। और वो भी कम है समय के हिसाब से। ठेकेदार के हिसाब से एग्रीमेंट करता है, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन समय के हिसाब से हमारे को पेमेंट 20 तो 22 हजार रुपए मिलना चाहिए। और जिस हिसाब से मिल रहा था वो पेमेंट आज कम करा गया है, लेकिन आज के समय के हिसाब से बढ़ना चाहिए। कितना कर दिया आपका पेमेंट? आज हेल्पर कैटेगरी के लोगों को 15,000 मिलता था, 3,000 रुपए कम कर दिया गया। और उसमें कुछ कैटेगरी के लिए एक जैसे टेंडर हुआ है, उससे 80 से 90 लोगों का पेमेंट वापस 3,000 रुपए वापस मांग रहे हैं ठेकेदार। इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। बड़े बाबा ग्रुप के ठेकेदार का नाम है गुड्डा जैन करके, निशु जैन करके। कितने लोग हैं? इस टाइप के लोग 301 लोग हैं यहाँ पर कामगार लोग। सभी लोगों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है यहाँ पर। छोटे से छोटे ठेकेदार यहाँ पे भारी तादाद में कि नहीं अत्याचार करते हैं। चालू नहीं करेंगे चालू काम ना करने देंगे। चालू काम में 18 लोगों को बंद कर दिया गया। आज उनके घर की रोजी रोटी, उनका चूल्हा बुझ गया है। 1.5 महीना हो रहा है आज काम बंद। 1.5 महीना हो गया उन लोगों को काम पे नहीं रखा गया है। इस तरीके की मांग है हम लोगों की कि यह सारे चीजों का समाधान नहीं होगा तब तक काम चालू नहीं करेंगे हम लोग। भंडारा शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर की कार्रवाई की। आज नगर परिषद की टीम ने बस स्टॉप रोड से लेकर जनरल हॉस्पिटल रोड तक फुटपाथ और नगर परिषद की हद में किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की। नगर परिषद की इस कार्रवाई के दौरान सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, शेड, दुकानों के बढ़े हुए हिस्से तथा अन्य अतिक्रमण हटाए गए। इस कार्रवाई से मार्ग पर यातायात सुचारू हुआ और नागरिकों को राहत मिली। नगर परिषद अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भंडारा शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं को पूर्व में सूचना दी गई थी, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई। नगर परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि वे शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने में प्रशासन का सहयोग करे और नगर परिषद की सीमा में अवैध निर्माण या कब्जा न करे। डोंगरी बुजुर्ग माइंस में मजदूर आंदोलन। मोबाइल गेट पर आक्रोश का विस्फोट। 5 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं पहुंचे अधिकारी। आंदोलनकारियों ने मॉल की पानी आपूर्ति की ठप। मॉल गेट के सामने आज हालत पूरी तरह बेकाबू। मांगों को लेकर बैठे आंदोलनकारी, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि पूरे 5 घंटे तक मॉयल प्रशासन के अधिकारियों का इंतजार करते रहे, लेकिन प्रशासन की ओर से एक भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। प्रशासन की इस घोर लापरवाही और तानाशाही रवैये से नाराज आंदोलनकारियों का सब्र जवाब दे गया। आक्रोशित ग्रामीणों और आंदोलनकारियों ने मॉयल की खदान में प्रोसेसिंग के लिए दी जाने वाली पानी की आपूर्ति के साथ साथ मॉयल के आवासीय क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद
बंद कर दी। आंदोलन ने तब और उग्र रूप ले लिया जब बावनथड़ी नदी पर स्थित मॉयल का पंप हाउस भी बंद करवा दिया गया। पानी की सप्लाई रुकते ही मॉयल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। जब प्रशासन सुनने नहीं आया तो जवाब जमीन से दिया गया। आंदोलनकारियों का साफ और तीखा संदेश। पानी बंद होते ही मॉयल प्रबंधन सकते में। आंदोलन और तेज होने के संकेत। टकराव की स्थिति गंभीर। ग्रामीणों का आरोप है कि मॉयल प्रशासन लंबे समय से उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। आज यह कदम सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई का ऐलान है। अब सवाल साफ है कि क्या मॉयल प्रशासन अब भी नींद में रहेगा या फिर यह आंदोलन और उग्र, व्यापक या निर्णायक रूप लेगा।